और रमजान में ऐसे घुसा था मस्जिद, ऐसे घुस गया था, असर के टाइम में लगता था नमाजी नहीं मस्जिद में जिन्नात घूम रहा है। ऐसे ऐसे नमाजी पूरा महीना मस्जिद में घुस के तबाह करके निकला है। कितने मस्जिद का नल तोड़ दिया है, कितने मस्जिद का चपा नल उखाड़ दिया, हिला दिया है, पंखा तो ये लोग जला दिया है, मुसल्ला तक फाड़ा है। ईद खत्म जीद खत्म, फिर नमाज बंद। मेरे दोस्त ये इबादत नहीं, ये मजाक है। इबादत दिल से करो, ये दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकतें परवाज मगर रखती है। आज पूरी दुनिया के लोग मुसलमान के पीछे क्यों पता है? आप जानते हो, इसलिए कि तुम इस्लाम से मोहब्बत करते हो, कुरान से मोहब्बत करते हो, रसूल से मोहब्बत करते हो, दीन से मोहब्बत करते हो, नमाज से मोहब्बत करते हो। और जब सबसे मोहब्बत करेगा, कसम खुदा की तू यहाँ भी कामयाब रहेगा, वहां भी कामयाब रहेगा। वाह वाह वाह। तो जानते हो नहीं क्या तरीका जानते हो इस्लाम के बारे में? घूम गया रह गया, घूम रहा मोबाइल में बर्बाद। मेरी माँ बने तू भी सुन, आज ये बच्चे बिगड़ रहे हैं तो आप भी जिम्मेदार हैं, आप भी कसूरवार हैं। गोद में बैठा के बच्चे को खाना खिला रही है, मोबाइल दिखा दिखा के। हजरत खाना नहीं खाता जब तक मोबाइल नहीं दिखा, तो मोबाइल दिखाओ मत, बच्चे को मोबाइल ही खिला दो। आज उनका असर इन लोगों पे पड़ा। आप पेट में बच्चा था, आप मोबाइल देखे सोए थे, बाबू पेट में था, आप सीरियल देख रहे थे, इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के फोटो डाल रहे थे, व्हाट्सएप में चैट कर रहे थे। असर देख, अब गुलाम गौस बन के नहीं घूम रहा है, गुलाम पबजी बन के घूम रहा है, गुलाम अली बन के नहीं बैठ रहा है, गुलाम फ्री फायर बन के बैठ रहा है, गुलाम अली बन के नहीं जाग रहा है, गुलाम बोतल लेके दौड़ रहा है, गुलाम ख्वाजा बन के नहीं, डीजे बाजा बन के घूम रहा है। आज माए बहने कलीजे फातिमा बन जाए, आज भी तेरे नस्लों में बेटा गुलाम हुसैन पैदा होगा, वो गली में चलेगा, गुलाम रसूल के तरह जलसों में आएगा, गुलाम नबी के तरह घर में जाएगा, आशिक मुस्तफा के तरह और दुनिया छोड़ेगा आशिक ख्वाजा। 4,000 6,000 8,000 इमाम मौलाना को तनख्वाह दे दे करके बहुत बड़ा एहसान करते हो, और कहते हो मौलाना सब लोग कुछ जिम्मा दे दिए मौलाना को, सब कुछ करे तुम, मौलाना जिम्मा ले सब कुछ का। बाप मरे जनाजा पढ़ाए मौलाना, निकाह पढ़ाए मौलाना, फातिहा करे मौलाना, तीजा करे मौलाना, कुरान पढ़े मौलाना, बच्चा रोए तो फूंक के चुप करे मौलाना, और नहीं रोए तो फिर उसको रुलाए मौलाना। सब काम हमें, तुम किस लिए घूम रहे हो? जिम्मा तेरे ऊपर भी है। शादियों में तुम बेटा बेच के 4-5 लाख ले लेते हो, है ना, डीजे और पटाखा फोड़ करके पूरे रंगीन बना लेते हो, फिर क्यों रोना रोते हो कि मुसलमानों को सड़कों पे मारा जा रहा है, मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, मदरसे में ताला लग रहा है, अजान पे सवाल उठा रहा है, नकाब उठाता औरतों को नकाब फाड़ा जा रहा है। आखिर क्यों ये दिन देखना पड़ा जब तुम सड़कों पे एक चटाई डाल दो, तुमको लात मार के उठा दे, इसलिए कि तुमने इतिहास पढ़ना छोड़ दिया, तुमने कुरान पढ़ना छोड़ दिया, तुम दीन सीखना छोड़ दिया, मदरसे में घुसना छोड़ दिया, मस्जिद में जाना छोड़ दिया, उलमा की अदब छोड़ दिया, माँ बाप की कदर छोड़ दिया, कुरान की तिलावत छोड़ दिया। वो दिन दूर नहीं था कि दस्त तो दस्त है दरिया भी ना छोड़े, बाहर जुल्मात में दौड़ा दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस हजरत मौलाना सिद्दीक हसन साहब किबला उलमा है। ऐसी आवाज कहां से आती है? हवा, तो पंखा ही घुमा दो, लग रहा है कि बारिश होगी, लोग डर रहा है। अल्लामा जिक्रुल्लाह मक्की साहब की गुफ्तगू बहुत अच्छी हुई, बहुत शानदार बोले, आवाज भी भारी, चेहरा भी भारी, जुमला भी भारी, माशाल्लाह बड़ा अच्छा है। बहुत दिन से पूरे हिंदुस्तान का दौरा करते हैं। जी बेशक, अल्लाह ताला हजरत की उम्र में पनाह बरकत, आमीन आमीन, सेहत में तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन। इनकी वालिदा को मग़फ़िरत अता फरमा, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता। मेरे दोस्त, माँ बाप है, आप किस्मत वाले हो। उनसे पूछो जिनकी माँ नहीं घर में है। आपके घर में माँ बाप है ना, वो घर लाल किला से ज्यादा मजबूत है। जिस घर में माँ बाप मुस्कुराते हैं ना, वहाँ रहमत नूर की बरसात होती है। जिस घर के आंगन में माँ बाप खुश होते हैं, सांस लेते हैं, वहाँ रिस्क में बरकतें होती। और जहाँ माँ बाप मुस्कुराते हैं, वो आंगन ताज महल से ज्यादा खूबसूरत होता। लेकिन माँ बाप से मोहब्बत करोगे तब ना,
रमजान में बीवी को बाजार लेके जा रहा था, आ रहा था, जा रहा था, दौड़ रहा था। एक दिन कपड़ा खरीदा, दूसरे दिन फिर पसंद किया, तीसरे दिन घुमा दिया। ये माँ बाप को पूछा तक नहीं। किसी की माँ ने कपड़ा घुमाई? आज तक कोई बेटा कपड़ा खरीद के दिया है, माँ घुमाई है, ए बेटा ये नहीं पसंद करेंगे, ले जा दूसरा ला दे? किसी के बाप ने घुमाया? इसलिए कि तेरी माँ तुमसे मोहब्बत करती है, तेरी माँ तुमसे मोहब्बत करती है। तेरी माँ ने तुमको 9 महीना पेट में रखी, 3 साल हाथ में, जिंदगी भर दिल में उसे पता है कि मेरे लाल ने मेरे लिए अगर लाया होगा तो अच्छा ही होगा। जब माँ बाप एक औलाद से राजी होते हैं, आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं जब माँ बाप राजी हो जाए तो उसे रब भी राजी हो। कहां से? गुटिया, अच्छा गुटिया से। ये मेरा फैन है। क्या है? गुड़िया, कुछ भी है, गांव का नाम है। अभी एक जगह गए थे, आपको इधर क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश इलाके में, गांव का नाम टुई। टुई अब अजीब बात, कहाँ जाना? टुई टुई टुई, टेम्पो वाला टुई टुई, हम बोला कहाँ? बोलूं टुई गांव का नाम। बहुत ऐसा गांव होता है। आजकल आदमी का नाम है आल्टी बाल्टी, आदमी का रिंकू चिंकू यबलू बबलू डबलू चिलगम चॉकलेट सब। अब तो नाम आजकल नाम भी, हाँ, आल्टी बाल्टी सुने, यबलू बबलू चिलगम चॉकलेट बबलगम, देखिए क्या क्या रखेगा। क्योंकि मौलाना तो पूछेगा नहीं, औलमा से मिलेगा नहीं, मदरसे में तो बैठेगा नहीं, इमाम से कभी कहेगा नहीं, अपने से नाम रख लिया, जैसा नजरा वैसे रख लिया। माशाल्लाह जब यहाँ आए तो हमारे हलचल भाई बताए कि यहाँ के जो लोग हैं सभी मिल के बहुत इंतजार कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सब, हिंदू मुस्लिम भी मिल के इंतजार कर रहे हैं। सब लोग सजाया, गलियों में सब लोग साथ दिए। मिल के रहना भी चाहिए, देश मेरा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलसिता हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिल के रहो भाई भाई, अंग्रेजों से करो लड़ाई, भारत देश की होगी भलाई। आज इस गंगा जमुना की तहजीब, जो जमुनी की तहजीब जो है आज इस गाँव वालों ने दिखाया है। हर लोग आपस में मिल के रहे, ऐसे ही रहे, किसी नेताओं के चक्कर में न फंसे। नेता खुद बने, नेता खुद बने, घर घर नेता बनो, मिनिस्टर बनो, मंत्री बनो। नेता बनना गुनाह थोड़ा है ना, अगर आप लोग जवाब दे दिएगा तो हम ही लोग बन जाएंगे, लेकिन हम लोग को आप लोग बनने नहीं दीजिएगा। हम लोग वो गाड़ी चलाते तो आप लोग को बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो मैंने तो आपको नहीं दो। अगर कोई मौलाना मोटा टर वाला गाड़ी चला दीजिए चश्मा पहन के, गांव में चर्चा, साला ये मौलाना कहाँ कोई जरूर 2 नंबरी कुछ करता है। मतलब ये लोग जो है ना अपने घर नहीं देखेंगे। बेटा 1.5 बोतल शराब पी के 1.5 बजे रात घर में घुस रहा है, उस पर नजर नहीं। और मौला अगर 1 घंटा आधा घंटा कहीं मोड़ में चौक में है ना होटल में जाके बैठ गए, ये मौलाना होटल में बैठता है कि तो तुम्हारे सर में बैठेगा। और जब तमाशा है, थोड़ी देर सुनो मेरे दोस्त, पबजी फ्री फायर वालों क्या तकरीर सुनोगे? 1.5 बजे रात तक गलियों में घूमने वालों क्या तकरीर सुनोगे? जिनका बेटा घर से निकलकर गली में बैठ के खाली गेम खेले, मोहल्ला का पूरा कुकुर सो जाता है। ये लोग नहीं सोता है हजरत, हम लोग देखे हैं, पूरा कुकुर सो जाता है, पूरी जिंदगी बर्बाद कर दिया। मेरे दोस्त पढ़ो इतिहास का पन्ना पलटो, आज क्यों बर्बाद हो, आज क्यों तबाह हो, आज तुम्हारी जिंदगी क्यों कमजोर हो रही है? तुमने पढ़ना छोड़ दिया। अपने मोहल्ले के मकतब को मजबूत करो। सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी, सबसे बड़ा कॉलेज, सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, सबसे बड़ा दारुल उलूम, सबसे बड़ा विश्व मकतब और स्कूल कॉलेज अगर कहा जाए तो मोहल्ले का मकतब है, उसको मजबूत करो। जब मकतब में बेटा बेटी घुसेंगे, कुरान दीन को सीखेंगे। आज नहीं देखते कितने बड़े लड़कियां बर्बाद हो रही है मोबाइल के चक्कर में, मोबाइल ले लेके घूम रही है। उसको पढ़ी लिखी होती तो मोबाइल के चक्कर में नहीं फंसती। आज कितने लड़कियां हमारी बर्बाद हो गई, 23,500 से ज्यादा हमारी कौम की बेटियां मुर्तद बन के घूम रही। क्यों? अपने धर्म छोड़ के गैरों के साथ चली गई। क्यों? बीमारी है मोबाइल, चक्कर। आई लव यू, पूरा तबाह खानदान हो रहा है। मेरे दोस्त अपने बेटियों पे नजर रख। आजकल बेटियां मोबाइल ले लेके घूमती है, और जहां माँ बाप है वहां टावर गायब। माँ ने पूछ लिया अरे किसका फोन था, बोल कहाँ टावर, और खेत तरफ बैठ के कान में सटा के ठीक 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 ठीक, खाली खाना खाए खाए बाबू, सोना लाड़ू है ना, चिलगम चुलगम सब कर। अच्छा भाई बेटी पे नजर रख। हाँ घर से निकलेगी गलिया तरफ बैठ के एकदम बाबू सोना
खाना खाए, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, मच्छरदानी, कछुआ सब कह के रख दे। मेरी माँ बहन बेटियों को पढ़ा दे ताकि गलियों में आवाज लेके मोबाइल लेके नहीं चलेगी। बेटियां कनीज़े फातिमा बनेगी, रात में सोएगी दाहिने करवट में, सर पे दुपट्टा रखेगी, कुरान की चंद आयतें पढ़ेगी और सोते सोते जबान से कहेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। अच्छा, मुझसे मोहब्बत करते हो? अरे मुझसे मोहब्बत करते हो? मुझसे मोहब्बत करते हो? अरे कितने आदमी करते हो? जान दे देंगे माँ, हमको जान नहीं चाहिए, एक ही जान को लेकर के घूम रहे हैं। जान नहीं चाहिए, आपके कमाए हुए, आपके आमदनी, आपके पॉकेट से, आपके जेब से मुझसे अगर कोई मोहब्बत करता तो 500 रुपया दे सकते हो कोई जज से। और मुझसे मोहब्बत 500 टका है, हिम्मत है कोई ऐसा मर्द कि मुझे 500 रुपया दे दे? झारखंडी बाबा अभी तो जान देने बारी आई थी। अरे माशाल्लाह, रास्ता छोड़ दे बेटा। अरे रास्ता छोड़ो रे, अरे बैठ गया, रास्ता जाम कर दिया, बैठ गया। तुम लोग रास्ता जाम करके रखा था, उन्हें बंदा बैठ गया। आने दीजिए, आने रास्ता छोड़ दो मेरे प्यारे, मेरे लाल, मेरे सोना, मेरे चमन, आजा बेटा, बैठ जा, आजा। अरे माशाल्लाह, अहमद साहब आपने 500 रुपया मुझको दिया और एक आदमी ये 10 रुपया दिया, ये 10 और 5 100, 510 रुपया हो गया। मैंने इसलिए लिया, अगर हम चाहेंगे इस पैसे को हम रख सकते जो कि मेरे नाम पे दिया, लेकिन आपके मदरसे, आपके मस्जिद मोहल्ले के मस्जिद में गेट ग्रिल की कमी है, सामने मस्जिद खड़ी है, हम वहां से गुजरे, मैंने कहा कि मौलाना साहब इसमें गेट ग्रिल क्यों नहीं लगाते हो, इसमें लगा दो तो कुछ पैसा आएगा तो उसको लगा दो, जलसा इतना बड़ा किए हो, लाख 2-5 लाख फूंक दिए हो, है ना, चले दिए, जनरेटर वाला, बाजा वाला, मौलाना सब लेके चले जाएंगे, आपके मस्जिद की क्या हाल है उस पर ध्यान दीजिए। कहा हजरत क्या करें, कोशिश तो कर रहे हैं। हमने कहा कि कोशिश आप करेंगे और कुछ कोशिश हम जलसे में कर देंगे, हो सकता है कुछ आ जाएगा। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे साथी, अच्छा वो शादी से पहले स्टेटस लगाता है ना, स्टेटस लगा देता है, तो वो क्या पता है, वो अपनी पहचान दे रहा है। अब उस पर क्या करे, उसकी अकल काम नहीं करती। ये हम कह देने से क्या मान लोगे? भैया खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल है आप अपने हालत बदलने का। सरकार से वाबिस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। जिस दिल में नहीं इसके शहनशाह मदीना, अरे मुर्दा है वो दिल, उसमें कोई जान नहीं है। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये इंसान अपनी फितरत पे ना नूरी है ना नारी है। आज हम लोग कम तकरीर किए, तकरीर करते 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 हम लोग थक गए और बहुत मौलाना मर गए, लेकिन बदलाव कहाँ? आज बेटा 5-5 लाख में बेच रहे हो, 6-6 लाख में बेच रहे हो, पटाखा लेके जा रहे हो, 300 बाराती बेटी के बाप के घर में घुसा करके और बिरयानी खा रहे हो टेबल चेयर कुर्सी में बैठ के, और कहते मौलाना इस्लाम खतरे में। बेटा गलियों में बैठ के गेम और लूडो खेले और कहे मौलाना इस्लाम खतरे में हो, शराब पी के घर घुसे, तू कहे इस्लाम खतरे में हो, नमाज को छोड़ दे फिर कहे इस्लाम खतरे में हो, आवारागर्दी करे फिर कहे इस्लाम खतरे में हो। याद रखो मुसलमानों, इस्लाम धर्म कभी खतरे में आया ही नहीं है। इस्लाम वो धर्म है जिसने लोगों को खतरों से बाहर निकाला है। किसी और का धर्म होगा जो खतरे में होगा। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक जिंदाबाद रहेगा, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला। देख रहा कैसे बत्ती मारा, वो हर बत्ती, वो लड़का पकड़ो रे कौन है, बत्ती मारा वहां से। ये बाराती नहीं बेटा, 3 बज गया है, बैठ जा मेरे सो, बैठ जा, थोड़ा सुनने नहीं आया है, शाबाश भाई, सुनने नहीं आया है। अब कुछ दिन के तक हमको जलसा रोक देना, हम खुद नहीं जाएंगे। क्यों जाएंगे, ऐसे हो रहा है कुछ दिन तुम जलसे ही देखिए। पूछे कल उड़ीसा में साथ में थे, साबान पूछे कैसे हो रहा,
बोल हजरत सब पागल है। और जब जलसा में गए तो कोई पागल नहीं। बोल हजरत आपके नाम से आया है, सब पागल हो गया है। हम बोले जब पागल सब हो गया तकरीर कहाँ करेंगे? पागल के बीच में तकरीर करके क्या? अब देखें कोई पागल, अब यहाँ भी वही हाल है। जब से आए हैं सब हाथ में मोबाइल लेके लेट अल्लाह खाले कैमरे के चक्कर में है। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, है ना, कम से कम जब जलसे में आया करो तो सर पे टोपी पहन के आया करो। तो लगे कि जलसा सुनने के लिए आए हो, आप जलसा सुनने नहीं जलसा देखने आए हैं। वरना जब से हो हल्ला इतना हो रहा है कि लोग माजिकुल्ला मक्की साहब आँख कैसे बन हिम्मत करके बोल रहे थे, हिम्मत करके बोल रहे थे, बोल के निकल गए। चूंकि देख रहा था इन लोगों का अफरा तफरी, इन लोगों के इधर उधर आना जाना। इस तरह खुदा के वास्ते जब भी जल सुनवाया करो तो ऐसा न किया करो। मुझे पता है कि 3 बज चुका है और 3 बजे तक जलसा करना, ये 3 बजे तक ये जलसा हो जाना बहुत बड़ी बात है। जलसा 2 बजे तक ही चलना चाहिए, 2:30 बजे लास्ट, बड़ी मुश्किल होते होते 3 बजे। उससे ज्यादा बजाओगे तो खुद बच जाओगे। यहाँ के लोगों ने बड़ी मेहनत की है, यहाँ के कमेटी ने 2 दिन तक तो जलसा सजाया, बड़े बड़े ओलमा शोरा खुतबा आए, एक इतिहास कायम कर दिया। और ये हमारे महबूब सुभानी साहब ने बड़ी मेहनत की, बार बार फोन किया, एयरपोर्ट पे गया रिसीव करने, बाबा आ रहे हैं। हम आ गए एयरपोर्ट पे, फिर पूर्णिया एयरपोर्ट गए, वहां से लेके आए, बड़ा आराम से रखा, खाना भी खिलाए जम करके और बहुत सारी बातें बताए। कहा बाबा आपके लिए तो पूरे हम लोग जलसा जो कर रहे थे, आपने काम नहीं आएंगे तो बड़ी परेशानी हो गई। मैंने कहा नहीं, मैंने वादा किया। और रजा भाई से भी बात हो गई कि हम आएंगे, और भी आपसे भी बात हो रही मैं आएंगे। हम तो आ गए भैया, अब आ गए। टाइमली जब भी देखिए मुझको बुलाया करो। ऐसा नहीं होता है कि अब ऐसा होने लगा कि हम तो हर जगह यही काम करेंगे, बोलना भी छोड़ देंगे। इसलिए कि झारखंडी साहब आपके नाम पे मजमा आया है। अब होता यूं है कि लोग पहले तो 1-1:30 बजे लाएगा, 1 घंटा स्टेज में बैठा दिया। कब हम आए पता है? 1 घंटा स्टेज पे बैठ गए। अब बताइए 1 घंटा फिर स्टेज में बैठाओ, फिर आकर के लास्ट में बुलाओ, और फिर लास्ट में बुला करके फिर हजरत को चंदा भी कर लो, हजरत थोड़ा सा चंदा। तो ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त। अरे मुझको मेरी भी जान है, हम भी पहचानते हैं। मुझे ये थोड़ा पता है कि चलो हमको जमा लेना है कि हम यहाँ जमाएंगे। हमको जमाने की जरूरत नहीं, हम बहुत जम चुके हैं, है ना, हम बहुत जम गए हैं। अब इतना जम गए कि लगता है कुछ जमना कुछ कम होना चाहिए। इतना जम गए कि लोग परेशान कर देता है। अभी मुजफ्फरपुर गए, बोनसर लाना पड़ा जलसा जाने के लिए, बोनसर लाना पड़ा, 12 को काला काला ड्रेस पहन के आया, तब जब स्टेज जा गए पहुंचाया। अब वहां से उतरे, फिर बोनसर लाके पहुंचाया। लोग लड़ते टूट पड़ेगा। चूंकि ये वायरल जो है बहुत हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में, और ये मेरी माँ की दुआ है। मेरे दोस्त अपनी माँ की दुआ लो, कामयाब हो जाओगे। माँ बाप से मोहब्बत करो, कामयाब हो जाओगे। अपनी बीवी से भी मोहब्बत करो, बेटी से मोहब्बत करो, भाई से मोहब्बत करो, बहन से मोहब्बत करो, समाज से मोहब्बत करो, मौलाना से मोहब्बत करो। लेकिन सबसे ज्यादा अगर मोहब्बत करना है वो अपने माँ बाप से करो, और उससे ज्यादा मोहब्बत करना है तो रसूल पाक से करो। यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहाँ भी। मेरी माँ बहन है, आप भी मेरी माँ बहन, आप नमाजी बन जाएं। रमजान में नमाज पढ़ते थे, कितना अच्छा लगता था घर, कितना सुहाना गांव लगता था। मस्जिद में जब नमाजी घुसते थे लगता था कि हाँ मुसलमान के। आपने नमाज में अच्छे साथ मजाक किया। अरे रमजान में तो नेता लोग भी टोपी पहन लेता है ना, रमजान में तो बहुत लोग टोपी पहन लेता है। सिर्फ रमजान में टोपी पहनना ना फिर खोल देना, ये मुसलमान के शान नहीं है मेरे दोस्त। इबादत नमाज की बहुत कमी है। मैंने आपकी मस्जिद देखा, मस्जिद के बगल देखा, अगल देखा, पता चल गया कि आपके यहाँ कितने नमाजी होंगे। हमको नहीं लगता कि नमाजी होंगे 2-3 नमाजी होंगे। मैंने इमाम साहब से पूछ लिया कितने नमाजी हैं, तो कहा हजरत, कहा बाबा क्या बतावे, रमजान में जो कुछ ठीक ठाक था, ईद के बाद कभी ईशा में फजर में 1 ही रहते हैं, कभी 2 रहते हैं, कभी जोहर में 3 रहता है, कभी 4 रहता है, कभी 5 रहता है, कभी 2 रहते हैं। अफसोस नहीं लगता? इतनी बड़ी बस्ती की आबादी है, आप नमाज नहीं पढ़ोगे, कल जलसे में आके खाली ऐश मौज करोगे, हाथ ठट्ठा करके निकल जाओगे, तो जलसा ठट्ठे की जगह नहीं है, जलसा अमल की जगह है। नमाज पढ़ोगे तो कामयाब रहोगे, नमाज पढ़ोगे तो फायदे में रहोगे। आपने रमजान में नमाज पढ़ा, कितना फायदा हुआ। आप पूरा परिवार नया नया कपड़ा पहने, इबादत करने की वजह से। रमजान में आप इबादत कर रहे थे, घर में कितना सुहाना लग रहा था, कितना खूबसूरत लग रहा था, कितना अच्छा मंजर घर का था। बेटी नमाज पढ़ रही थी, माँ वजू बना के आ रही थी, बेटा तरावी पढ़ने निकल रहा था, कोई नाच सुन रहा था, कोई तिलावत कर रहा था, कोई खुशबू लगा रहा था, कोई मुसल्ला बिछा रहा था। कितना अच्छा लग रहा था मुसलमानों रमजान में। जब आपने रमजान में नमाज पढ़ा, कितनी बरकत देखा। आप पूरे साल में अच्छा नहीं खाते, उतना रमजान में अच्छा खाए। फिर नए नए कपड़े पहने, बीवी को लेके बाजार गए, फिर आए, फिर गए, फिर आए, फिर गए, 3-3 मरतबा लेके जा रहे थे, फिर भी परेशानी हो रही थी। कभी मेरे दोस्त, कभी
कभी अपनी बीवी को तुम बाजार लेके मत जाना। अब की कपड़ा खरीदना मेरे दोस्त तो कभी बीवी की मोहब्बत को चेक भी करना। तुम्हारी बीवी तुमसे कितनी मोहब्बत करती, कभी चेक किया? तुम बीवी की मोहब्बत में पागल हो, तेरे मोहब्बत में तेरी बीवी पागल है कि नहीं सोचा? अब की क्या करना, बीवी का जब सूट खरीदना, बीवी के लिए कपड़ा खरीदना, बीवी के लिए साड़ी खरीदना, तो बीवी को बाजार लेके मत जाना, तुम खुद बाजार जाना। पूर्णिया बाई से जहाँ जाते वहां जाना और बीवी का कपड़ा खरीदना, खरीद के लाना और लाके बीवी के हाथ में दे देना और दे के खाली बीवी का मुंह देखना, कुछ मत करना, खाली उसका मुंह देखना। आप लोग मेरी माँ बहन नहीं, आप लोग दूध के धुली हुई हैं। ये सब बात जो है ना, क्या कहते हैं, डाल खोला उस पार की है। आप लोग ठीक ठाक है, आप लोग पर टेंशन मत लीजिए, आप लोग कभी इस तरह करते नहीं है। मेरी माँ बहन याद रखना, बीबी फातिमा ज़हरा नबी की बेटी। कौन फातिमा? वो फातिमा जिनका अब्बा तमाम पैगम्बरों का सरदार, वो फातिमा जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार, वो फातिमा जिनका शोहर तमाम मौलियों का सरदार, वो फातिमा ज़हरा खुद बन गई तमाम जन्नती औरतों के सरदार। फातिमा ज़हरा पूरी जिंदगी में कभी बाजार में कदम न रखी, 17 कपड़ों में पेवन लगाती थी, लेकिन जब पेशानी को जमीन पर रखती और फिर दोबारा सजदे से उठाती तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता था। उनके नस्लों में रब ने ऐसा बेटा दे दिया जो इमाम हुसैन मैदान करबला में 56 साल की उम्र में 10वीं मुहर्रम को जुम्मा के दिन में 61 हिजरी में परदेश वतन में जमी गरम में दुश्मन के बीच में जब मैदान में उतरा है तो दीन बचा लिया है, आगे बढ़ा है, कुरान बचा लिया है, मैं घोड़े पे चढ़ा है, शरीयत बचा लिया है, और मैदान में उतरा है तो सजदा बचा लिया और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचा। बाबा जिंदाबाद। तेरा बेटा है, कौम की एक बेटी न बचा सके, ये तेरा भाई है, समाज की एक बहन न बचा सकी, ये 30 करोड़ मुसलमान है, एक मस्जिद न बचा सके, अरे तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा लिया है। इसलिए लोगों चलो इस अंदाज में बैठो, इस अंदाज में खाओ, इस अंदाज में, ताकि दुनिया देखे वो गुलाम हुसैन जा रहा है। जब मिशा में नमाज पढ़ोगे फजर में मेघ के सामने सीना तान के कहना मुस्तफा जाने रहमा पे लाखों सलाम, शमे बज में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों